बरमूडा ट्रायंगल काफ़ी लंबे समय से ये एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्चों के बाद भी इसके रहस्य का पर्दाफाश नहीं हुआ। सबसे पहले साल 1872 में जहाज़ द मैरी बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया और क्या हुआ उसके साथ। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, फ्लोरिडा से सिर्फ 2770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया के दक्षिणी में 840 मील की दूरी पर है। अब तक बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके पानी के जहाज, एयरक्राफ्ट प्लेनों के बारे में कुछ एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि अब तक 75 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट प्लेन और 2000 से भी ज़्यादा पानी के जहाज इसमें समा चुके हैं। ऐसे ही ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद। 5 दिसंबर साल 1945 को दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का लगातार ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर हैं, जिन्हें लीड किया जाता है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और वॉरियर भी। ये 5 प्लेन्स ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। उस टाइम सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, मौसम भी काफ़ी साफ़ है। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद इनके लीडर इनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनका कैंपस अचानक से काम करना बंद कर जाता है। वो अपना बैकअप कैंपस निकालते हैं तो देखते हैं कि बैकअप कैंपस भी फेल, और इन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी पोजीशन कहाँ है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट को पूछते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं यही घटना हो रही होती है। इस प्लेन के लीडर का नाम लेफ्टिनेंट चार्ली टेलर है। कैंपस खराब होने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न से भरे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 हो चुके हैं। टेलर को लगता है कि उनके विमान गल्फ ऑफ गैलेक्सी के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। और वो अपने बाकी प्लेन्स को मैसेज देते हैं कि प्लेन्स को ईस्ट की डायरेक्शन में ले चलो। लेकिन कुछ फ्लाइट में मौजूद मेंबरों को लगता है कि उनके प्लेन ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के ठीक बाद उन प्लेन्स में से एक रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन सुनने को मिलता है, यानी कि भाई कुछ क्रू मेंबर को अब भी शक है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता जा रहा है और अंधेरा हो चुका है। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन्स ऑलरेडी ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसफॉर्मेशन सुनने को मिलता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. They all go down together. और इसके बाद पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक उन प्लेन्स के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं और क्या हुआ उनके साथ। फ्लाइट 19 के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ, उन 5 प्लेन्सों को ढूंढने के लिए जो बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके हैं। अब ये मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी 13 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। इसके कुछ टाइम बाद एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। माना जाता है कि ये उस समय का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। लेकिन कोई पता नहीं चलता उन एयरक्राफ्ट प्लेनों के बारे में। ना ही किसी इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही किसी तरह के प्लेन्स का कोई टुकड़ा। एकदम से सब कुछ गायब। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जिस एरिया में ये प्लेन्स गायब हुए थे, उस एरियाज़ को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं।